जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो, महादेव की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। एनर्जी बहुत हाई है, कार्ड्स उछल कर गिर रहे हैं, तो क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ जानने की समझने की ज़रूरत है। मुझे इतने कार्ड्स तो नहीं चाहिए यूनिवर्स बाबा, मुझे सिर्फ क्लियर मैसेजेस दीजिए। इतने हाई एनर्जी है, मुझे पता है, डेंस एनर्जी है, मुझे पता है आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये भी पता है, और ये भरोसा है कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहोगे। विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वैंड्स, आप अपने जीवन में जिस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे थे वो नई शुरुआत हो चुकी है। वो नई शुरुआत की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। भले ही पूरी मार्ग, पूरी राह आपको धुंधला नज़र आ रहा हो, पर आपको आगे ईश्वर पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना है। महादेव कह रहे हैं, यदि भरोसा करना है तो प्रभु पे कीजिए, ईश्वर पे कीजिए, वरना लोग पर आप करके ये मुझे मदद करेंगे, वो मुझे मदद करेंगे, कैसे ना कैसे करके सब सही हो जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा मदद करने के लिए। नहीं, जब ईश्वर पर आप पूर्ण अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे होते हो, वो मार्ग दिखाते हैं, वो वैसे लोगों को भेजते हैं जो आपके जीवन में आपके लिए ऐसे प्रेरणा बनेंगे। अगर ये संदेश आपको मिल रही है, हो सकता है 744447 5152 4142 3132 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, यानी यूनिक पैटर्न ऑफ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, और शायद आपकी ध्यान वो आकर्षित कर रहे होंगे। महादेव की तरफ से ये संदेश उन्हें ही मिलेगा जिनको कभी ना कभी महादेव की भक्ति करने की अंदर से कॉलिंग आई थी, और जिन्होंने उस वक्त में उसे सीरियसली नहीं लिया हो और आज रिग्रेट कर रहे हो। वन ऑफ दैट इज़ मी एज वेल, राइट। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं बाबा आपको, क्या कोई ज्ञान आपको बाबा देना चाहते हैं। सरेंडर का कार्ड 4 ऑफ वैंड्स के साथ, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ सरेंडर का कार्ड। सिर्फ जब भी कोई संकल्प लेते हो तो वही संकल्प लेना जो तुम निभा पाओ, जो भी संकल्प तुम पूर्ण कर पाओ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे संतान हो, और तुम जिस मार्ग पे चले हो उस आध्यात्मिक मार्ग पर, उस आध्यात्मिक जो पर्पस है, जो आपकी आत्म जागृति की वजह है, और उस सोल पर्पस को लेकर आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ना है। पर जो मोह माया में उलझ रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उसके बाद आके मत्था टेक रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके क्षमा प्रार्थना कर लो वो हो जाएगा, ये गलती मत करना। मुझे नहीं पता किससे ये भूल हुई, किसने क्या किया, पर महादेव कहते हैं कि वक्त बदलेगा, सब कुछ बेहतर होगा। और जो आज तुम अपने आप में सीख रहे हो, समझ रहे हो, बोल रहे हो, ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत है कि तूने क्या संकल्प किए थे खुद से, मुझसे, उस आत्मा से, उस परमात्मा से, उस परलोक निवासी से। इम्प्रेस की कार्ड बता रही है अबंडेंस आ रही है, बट अपने दोस्ती यारी संगति पे ध्यान दो। क्या दोस्ती यारी संगति तुम्हारी उन्नति की तरफ तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं या फिर तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। किसी की तो यहाँ पर ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंडशिप दिख रही है जिसके चलते आपने कुछ ज़्यादा खोया है, पाया बहुत कुछ कम है। दुनिया की बातें उन पर भरोसा करो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे समय पर भी खड़े थे, जो तुम्हारे सिर्फ अच्छे समय पे खड़े हों और बुरे समय पे तेरे दूर दूर तक ना हो, उनकी दोस्तियां पहले ख़त्म करो। इसका ये मतलब नहीं है जाओ लड़ो झगड़ो, उन्हें बोलो कि तुम कौन हो, तुमने मेरी साथ नहीं दी। नहीं, मन ही मन में उनके लिए धन्यवाद करो। जितने भी समय, जितने भी सफ़र हम दोनों ने एक साथ काटे हैं, उसके लिए बेइंतहा धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ। पर दुनिया की बातें उन पर बेअसर होती है जिनके दिलो दिमाग में सिर्फ शिव की नाम होती है। अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो तुम्हें दुनियादारी और लोगों के कहने, लोगों के तुम पर इल्ज़ाम लगाने, तो लोगों के तुम्हारे पे बातें करना या थाने कसने पे तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। तुम्हें दर्द और पीड़ा इस बात से नहीं हो रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं। तुम्हारी अंतर मन की आवाज़ ये कह रही है कि तुम जो कर रहे हो शायद वो सही नहीं है।
माया को चाहने वाला हमेशा ही बिगड़ जाता है, और तुम जब मुझे चाहने लगे हो तुम्हारा जीवन निकरना तय है। और अगर मैं तुझे अपने शरण में आश्रय दे चुका हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे जीवन में तू जो भी गलत करोगे मैं उसका साफ सफाई करते रहूँ, उसे भरपाई करते नहीं। तुझे मैं वो आईना दिखाऊंगा जिससे तुम अपने जीवन में उस बेहतर दिशा में चल पाओ, जिसके चलते तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी और बेहतरी आएगी। मेरी गायत्री मंत्र उच्चारण करो और मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा तुम पाओगे। सुखी जीवन के लिए इस बात का ध्यान रखना। काम को सही समय पर विभाजित करना। 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड ऐसे बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा बारीपन अपने दिल पे ले रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारियां उठा रहे हो, जबकि वो जिम्मेदारियां आप किसी और को डेलीगेट करके दे सकते हो। अपनी शक्तियों पर घमंड ना करो, खुद पर अहंकार मत करो, खुद को लेकर इतराओ नहीं। काम को सही तरीके से लोगों में बांटो, विभाजित करो। अपनी शक्तियों पर जो घमंड आपको है उसे त्यागने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को अपने संगति पे सही संस्कार देने की ज़रूरत है। आपको लोग देख रहे हैं, आपको ये बातों को सीरियसली ले रहे हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। जब माया को आप त्यागोगे तब आप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ऐसे रोल मॉडल बनोगे जो आप एक मौन संदेश के रूप में हर किसी को दोगे। एक ऐसे पात्र बनो जो सच्चे शिव भक्त की हो, जिसे देखकर शिव भक्ति करने वाले की दिल में खुशी हो, गर्व हो। और जो अब तक आप कर रहे थे वो गलतियां अब खत्म होगी। डेविल कार्ड तीसरा बार आया है। जो खत्म हो रहा है उसे खत्म करने दो। जब कोई तपस्या करता है मैं उसे देखता हूँ, भले ही तब तत्पर उसको जो आशीर्वाद देनी है, जो वरदान देनी है नहीं देता हूँ, पर सही समय आने पर वो वरदान से मैं वंचित भी नहीं करता हूँ। जो भी हो रहा है ईश्वरीय समय पर, ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है। तो जो आप अपने आप में सही गलत की पहचान कर रहे हो, पहले अपने आत्मा के स्तर पर पूछो क्या आप सच में सही कर रहे हो या बिल्कुल गलत कर रहे हो। एक तरफ 8 ऑफ वैंड्स की आप एनर्जी में हो और 6 ऑफ वैंड्स आ रही है। बैक टू बैक इतनी डेंस एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रही हैं कि आप जो गलती कर रहे हो वो आपके सामने दिखाया जा रहा है और आप उसे देखने के लिए मना कर रहे हो। आप अपने आप को सही समझ रहे हो, अपने आप को सही कह रहे हो और वही गलती दोहराते हुए दिख रहे हो। अब समय आ गया है, इसे बंद करो। जीवन में गंभीरता अवश्य है, लेकिन उतना ही अवश्य है कि जीवन में आप शांत हो, कला हो, आपके अपने हो आपके आसपास, और वो संतुलन बने रहे। जन्म, जीवन और मृत्यु, ये दोनों तीनों को ही जैसे त्रिशूल के कांटे दिखाते हैं, उसी तरह अपने पूर्व जन्म, अपने इस जन्म, आपके आने वाले जन्म, आपके बीता हुआ कल, आपके आज, आपके आने वाले कल, आपकी गुरूर, आपकी आत्मसम्मान, सब पे ध्यान दें। जब तुम मेरे सामने सच्चे दिल से सर झुकाते हो, तुम्हारे हर एक मनोकामना पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। पर यकीन मानो, जब तक आप उस बात को नहीं समझ लेते कि आप ही जिम्मेदार हो, जो सही है जो गलत है, तो वो जिम्मेदारी आप नहीं उठा पाते, तो मैं चाह कर भी वो आशीर्वाद आपको नहीं दे पाता जिस आशीर्वाद के आपके किस्मत पे आपके हक है। तो अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। श्री राम ने भी साक्षात परम विष्णु जी की अवतार होने के बावजूद भी उन्हें भी कर्म करना पड़ा था, उन्हें भी राज्य त्यागना पड़ा था, उन्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा था। तो समझना ये ज़रूरी है कि जो सत्य है वो होकर रहेगा। सत्य और शिव अलग नहीं है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से आपके भाग्य बदल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ मेरे जीवन से, तो अपने कर्म बदलने की समय है। आप जैसे ही अपने कर्म बदलोगे
आपके जीवन बेहतर बनते चले जाएंगे। अगर जब तक उसी कर्म पे लगे रहोगे, सेम कर्म रिपीट करते रहोगे, ये बहुत ही बुरी तरीके से अपने जीवन में आप उलझे रह जाओगे। फिर और बहुत सारे कर्म और बहुत सारे आपको जन्म लेने पड़ेंगे इस कर्म को पूर्ण करने के लिए और अपने आशीर्वाद को हक से पाने के लिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए और मैं क्या बोली जा रही हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज, इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रही है। यदि आप इसे सुन रहे हो और रिजोनेट कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। अपने आत्मज्ञान का महत्व समझना। संसार का सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान है, सबसे बड़ा आशीर्वाद आत्मज्ञान है। जो सही समय पर अपने आत्मज्ञान, अपने आत्म की आवाज़ को पहचान लेता है, अपने आत्म की संदेश को, अपने आत्म की मार्गदर्शन को समझ लेता है, वो अपने मन पर विजय पा लेता है। और जो मन पे विजय पा लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेता है। आपका अभी वो समय शुरू हो चुका है। आपसे अचानक बुरे लोग दूर होने लगेंगे। आपकी धन की ज़रूरत पूर्ण होगी। मैजिकल मिरेकुलस इफेक्ट्स पड़ेंगे। आपको अब अच्छा लगने लगेगा कि आप अकेले रहो। लोगों से दूर रहना, अपने आप को अकेले पाना आपको अच्छा लगने लगेगा। एक ऐसा समय था जब आप किसी और के बिना नहीं रह पाते थे, पर आप आज अपने आप के साथ सुकून महसूस करोगे। आपको सपने में शिव दिखेंगे, खुद आकर वो आपसे बातें करेंगे। हो सकता है आपके दोस्त, आपके यार, आपके परिवार, आपके अपने बिना वजह आपसे दूर जाएं, आपसे नफरत करने लगे, और कुछ ऐसे लोग आए जो बिना वजह आपसे प्यार और सम्मान करने लगे। इस परिस्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसे होने दें। ये परिवर्तन ज़रूरी है, ये बदलाव बेहद ज़रूरी है। आप जो भी आशीर्वाद मांग रहे हो, उस आशीर्वाद की यही शुरुआत है, यही बुनियाद है। तो जो हो रहा है उसे होने दें, और जो कर रहे हो उसे बेहतर तरीके से करें, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी के अभी रोकें। जो होगा बेहतर होगा, जो हुआ सबसे बेहतर हुआ, और जो आने वाला है वो सर्वोत्तम होने वाला है। महादेव की कृपा जिस पर भी बनेगी उसे ये संदेश ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मिली है, आप इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हो, इस परिवार से जुड़ना चाहते हो, तो अपनी कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं माँ बाबा की संतान हूँ, मैं महाकाल की संतान हूँ, मैं महादेव की संतान हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं महादेव के पागल हूँ। जो लिखना हो, महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं मीशा, महाकाली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।